आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज और एक बुढ़िया माई की अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। गणेश जी महाराज की कृपा से बुढ़िया माई के घर अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला कि माँ, तुम गणेश जी महाराज की इतनी पूजा पाठ करती हो और गणेश जी महाराज का तुम पर आशीर्वाद भी है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई का बोली, बेटा, गणेश जी महाराज से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि गणेश जी महाराज के साक्षात दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से चल दी। भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी कि बहन, भगवान का भजन करते कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि गणेश जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली कि अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली कि मंदिर नहीं, मैं तो साक्षात गणेश जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली कि चलो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती चली जा रही थी। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो? तो वे बोली कि हम तो गणेश जी महाराज के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई गणेश जी महाराज का नाम लेती जाए और चलती जाए। गणेश जी महाराज इन तीनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे साक्षात दर्शन करना चाहती है। चलो, इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा के लिए गणेश जी महाराज ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई का भी ध्यान नहीं गया, वह भी अपने ध्यान में मगन थी। उनकी भी नज़र थैले पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली कि मुझे तो गणेश जी भगवान ने धन दिया है, और वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर गणेश जी महाराज ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उस ईंट से ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे यह तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठाई और वापस अपने घर को चल दी। बोली, जब गणेश जी भगवान ने इतना धन दिया है तो वन वन घूमने से क्या फायदा?
अब पहली बुढ़िया माई गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती जाए और भजन करती हुई आगे चलती जा रही थी। बार बार गणेश जी महाराज को पुकार रही थी और दर्शनों के लिए बोल रही थी। इस बार गणेश जी भगवान ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उसके मन में लालच नहीं जागा। वह तो आगे चलती जा रही थी और बोली कि हे गणेश जी महाराज, आप मुझे इन धन का लालच दे रहे हो। मुझे आपके इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। बस मुझे आपके दर्शन दे दो, जिससे मेरा यह देह छूट जाए और मैं आपके चरणों में वास कर सकूं। तब गणेश जी महाराज ने तेज आंधी चलाई, तूफान चलाया, लेकिन बुढ़िया माई तो भजन करती हुई अपने ही मग्न में जा रही थी। तब गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए और उसको साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। बोल तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुझे मन चाहा वरदान दूंगा। लेकिन बुढ़िया माई बोली कि भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। बस मुझे आपके दर्शन चाहिए थे और आपके दर्शन देकर ही मुझे इस देह संस्कार से मुक्ति मिल जाए। गणेश जी महाराज उसको अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए और इस प्रकार बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दर्शन दिए, उसका मान बढ़ाया, उसे मोक्ष दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।